ऑर्गेनिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नॉट। ए नॉट है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और ए है हमारी फाइनल कंसंट्रेशन। एक बात, इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा 100% होती है, क्योंकि जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट कितना होता है, पूरा 100 होता है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी टाइम के साथ रिएक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इनिशियली हमने कंसंट्रेशन कितनी ली, 100, उसके बाद वो कम हुई थी, उसके बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना शुरू और रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल दिया है, हमने पहले तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, मैं फॉर्मूला बताने से पहले इसकी यूनिट निकालना सिखाऊंगी। हालांकि मैंने यूनिट कैसे निकालते हैं वो भी मैंने फर्दर बताया था, बट न्यूमेरिकल में कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूनिट नहीं लिख के आते, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। इसीलिए यूनिट कैसे लिखेंगे, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी ZOR की बात करूँ तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा, R = K होगा। ठीक है, R = K और कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए बात करें तो सीधा R = K हम लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें R हमारा क्या है, R क्या है हमारा, R था हमारा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या था, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम यानी कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, कम हो रही है, यही था रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। जो कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोलरिटी में लेते हैं। किसमें, मोलरिटी, कैपिटल M में लेते हैं। ठीक है, तो मोल लीटर इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम यानी सेकंड ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा और = K। तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है जी, ये हो गया जीरो ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा, R = K, कंसंट्रेशन की पावर 1। तो R क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और K कंसंट्रेशन की पावर 1। तो कंसंट्रेशन का क्या होगा, मोल की पावर 1 लीटर -1। ठीक है, अब मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स = K अपॉन में ये डिवाइड में आएगा, तो मोल लीटर इनवर्स मोल 1 लीटर इनवर्स। तो मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल। कैसे, क्योंकि L-1, L नीचे वाला -1 जब ऊपर जाएगा तो +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसा यूनिट क्या आएगी, सेकंड इनवर्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, एक सेकंड इनवर्स। हाँ, तो सेकंड ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूँ, सेकंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन SOR। तो R = K, कंसंट्रेशन की पावर 2 यानी R मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, K कंसंट्रेशन मोल की पावर 2 लीटर यानी L-2। ठीक है, अब इसको डिवाइड में ले आओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स = K अपॉन में मोल की स्क्वायर लीटर L-2 की स्क्वायर। अब ये मोल, एक मोल से एक मोल कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो L-1, ये -2 नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, +2 में। तो L+1 बचेगा हमारे पास। तो मोल इनवर्स L +1 और सेकंड इनवर्स एज इट इज = K। ये किसका होगी, हमारी SI यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की होगी। ठीक है, ये हमने SI यूनिट निकालना सीख लिया। हालांकि मैंने इसका फर्दर वीडियो बना रखा है। और अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया, अगर किसी बच्चे को निकालना नहीं आता है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जाके मेरा वीडियो देख सकता है। तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, सारी बातें हो गई। देखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है हमें, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस फोर्थ। इस पर अब ध्यान करना, गौर करना। complete this fourth of the reaction and the time taken to complete half of the reaction। देखो हमें क्या दिया है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या कैलकुलेट करना है, रिलेशन बिटवीन टाइम टेकन टू, किसके बीच का टाइम टेकन। एक तो जो हमारी रिएक्शन है वो आधी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, आधी यानी आधा 50%, 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। एक हमें बोला है फोर्थ का मतलब यानी आधे से ज़्यादा, तो फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा,
75 हो जाएगा। मानते हो 100 का फोर्थ कितना होगा 75। ठीक है जी। तो अब मेरे को क्या करना है, पहले तो 75 के लिए कैलकुलेट करना है, उसके बाद 50 के लिए यानी हाफ के लिए कैलकुलेट करना, और फिर मेरे को इसका रिलेशन निकालना है, ओवरऑल आंसर निकालना है। ठीक है। अब जैसे जैसे अपन करते जाएंगे ना वैसे समझ आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर केमिकल काइनेटिक्स से न्यूमेरिकल आया तो ये 100% आएगा जी। चाहे हाफ ईयरली में हो सकता है, हाफ ईयरली में भी आया हो ये क्वेश्चन, वरना ईयरली में आएगा। ठीक है। तो कंटिन्यू करें। 2.303। ठीक है। अब टी में मैं क्या वैल्यू लिखूंगी, टी के लिए मैं क्या लिखूंगी, टी 75% लिख सकती हूँ। क्यों लिख रही हूँ 75%, क्योंकि मेरे को निकालना किसके लिए, फोर्थ के लिए निकालना है ना, कंप्लीट विद फोर्थ ऑफ द रिएक्शन। तो टी 75% लिख लिया, उसके बाद लोग लिख दिया एज इट इज। अब देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कितना था 100। अब फाइनल में क्या लिखे, फाइनल 100 माइनस 75 करो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 लिख दें, 125 लिख दो। क्यों 25 क्यों लिखना है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शन हमारी मान लो 75% कंप्लीट होगी, फोर्थ कंप्लीट होगी, बचा कितना 25। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची वही तो इधर लिखेंगे। ठीक है। तो अब मैं जब इसको सोल्व करूंगी तो ये तो मेरा आ जाएगा 2.303। अब मैं टी 75% उधर भेज दूँ, क्योंकि मेरे को निकालना टी 75% है, तो मैं टी 75 को इधर भेज देती हूँ, टी 75%, और के जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा डिवाइड में। अब लोग, जब मैं इसको कट करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, लोग 4 आएगा। अब लोग 4 की वैल्यू निकालनी नहीं आती, मैं सिखाती हूँ। देखो लोग 2 की वैल्यू क्या होती है, लोग 2 की वैल्यू होती है 0.603, नहीं सॉरी 0.301। ठीक है, ये हमारी होती है लोग 2 की। अब लोग 4 के लिए हम क्या लिखेंगे, लोग 4 को क्या मैं 2 log 2 लिख सकती हूँ, 2 log 2 लिख सकती हूँ। तो 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितना 0.301 इतना मानते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 0.602, हाँ इतना आ जाएगा। ठीक है। तो हमारी log 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.602। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब ये log 4 आया था, log 4 की वैल्यू है 0.602, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर तो 0.602। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 75%। अब वैल्यू निकाले कैसे, क्योंकि हमारे पास तो कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है, कि कांस्टेंट की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे कैसे। इसकी वैल्यू हम एक बार इसको इतना ही छोड़ देते, अब हम आगे करते हैं, अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब हमें किसके लिए निकालना है, हाफ के लिए निकालना है। ठीक है। तो हाफ के लिए मैं कैसे निकालूंगी, वही फॉर्मूला 2.303 log ए नोट 100। ठीक है। और किसके लिए, अभी टी 50 के लिए निकालना है, तो मैं यहाँ पे टी 50% लिख दूँ हाफ के लिए। 100 में से 50 क्या बचा, कितना 50, ये कितना बचेगा 2। ठीक है। के इज इक्वल 2.303 log 2 की वैल्यू 0.301 अपॉन में टी 50% को मैं उधर भेज दूँ, क्योंकि मेरे को निकालना टी 50 का है, तो मैं इधर भेज सकती हूँ ना टी 50%, और इधर क्या आ जाएगा हमारा के आ गया। अब मैं ये वैल्यू इधर पुट कर सकती हूँ, यानी एज इट इज क्या मैं इसको पुट कर दूँ, ये के वाली वैल्यू क्या मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, हाँ कर सकते हैं। तो टी 50% इज इक्वल 2.303 इंटू 0.301, के की वैल्यू क्या है 2.303, टी 75%, और क्या था हमारा 0.602, यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक हो गया। ठीक है। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, ये भी कैंसिल आउट हो सकता है 2 टाइम। ठीक है। तो अब मेरे पास बचा कितना, देखो मैं कहाँ यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, थोड़ा यहाँ तक अगर कोई चाहे तो नोट कर सकता है। ठीक है। मैं ये वाला मिटा के इधर बता देती हूँ। क्या है हमारे पास टी 50%, ठीक है, इज इक्वल, ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन में टी 75% 2। अब देखो जब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो टी 50% इज इक्वल्स टू 2 टी 75%, ये हमारा ओवरऑल क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो ठीक है जी। हमने पहले क्या किया, हमने पहले फोर्थ के लिए निकाला, उसके बाद हाफ के लिए निकाला, हाफ वाले में के में वैल्यू रख दी हमने फोर्थ वाले की, और ऐसे करके हमने यहाँ का इसको इससे कैंसिल कर दिया। इधर इसको जब इसे कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और नीचे टी 75% है, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 टी 75%। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो हाफ 50% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई, 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो वो डबल होगा किसमें,
हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा, यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, तो 2, यानी डबल टाइम लगेगा। कितना लगेगा, डबल टाइम लगेगा। ठीक है, इतना मान दो। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया जाए।